हेलो गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम लीवर फंक्शन टेस्ट एलिप्टिक में एसजीओटी और एसजीपीटी के बारे में जानते हैं। तो ये हमारे पास एक मरीज का रिपोर्ट आया है, तो इसको हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें देखिए, एसजीओटी यानी इसका दूसरा नाम ए एस टी है, जो हाई है। कितना है हाई में? 49 से 27 है। और एसजीपीटी यानी इसको दूसरा नाम एएलटी के नाम से जानते हैं। तो ये कितना हाई है? 42 से 98 है। तो इसमें क्या बीमारी हो सकती है, क्या लीवर में इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसजीओटी यानी एएसटी या एएलटी के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। ये एक प्रकार के एंजाइम वगैरह होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो एएसटी इसका एसजीओटी मतलब ये क्या होता है? एक प्रकार की एंजाइम होता है जो इसका फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलेट ट्रांसमाइनेस। और इसका क्या हो जाएगा? एसजीपीटी का सीरम ग्लूटामिक पैरविक ट्रांसमाइनेस हो जाएगा। तो ये होता क्या है? बोथ आर द एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेप्टिक सेल ऑफ द लीवर। यह दोनों एंजाइम लीवर के हेप्टिक कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या होता है? यह दोनों एंजाइम लीवर की हेप्टिक कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। आइए फिर पढ़ते हैं। तो ये क्या? एसजीओटी एंजाइम इज द प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एज विल somebody organ it is not specific for liver disease, but SGPT is specific because it is only produced by the liver। तो क्या होता है? एसजीओटी होता है एंजाइम लीवर के साथ साथ दूसरे अंग के द्वारा भी बनाया जाता है, इसलिए लीवर की बीमारी के लिए विशिष्ट नहीं होता है। जबकि एसजीपीटी केवल लीवर के द्वारा बनता है, इसलिए यह लीवर की बीमारियों के लिए विशिष्ट है। यानी लीवर में इन्फेक्शन वगैरह के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एसजीपीटी है। तो इसका एसजीओ इन लोगों का इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? सामान्य मात्रा। तो एसजीओटी का नॉर्मल रेंज होता है 15 से 40 यूनिट पर लीटर, और एसजीपीटी का नॉर्मल रेंज 10 से 50 यूनिट पर लीटर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें रिपोर्ट में आते हैं। तो इसमें एसजीओटी इसमें दोनों बढ़ा हुआ है। देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें दोनों बढ़ा हुआ है। तो इससे ये होता है कि लीवर में कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह है। तो इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। ये यहाँ पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ आ जाइए। हाँ, तो इसमें एंजाइम बढ़ने पर लक्षण क्या होगा, मतलब आपके अंदर कैसे क्या प्रॉब्लम होगा, उसके मतलब सिम्टम क्या है देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। तो एंजाइम पहले पेट दर्द होगा, लो एप्टिक यानी भूख कम हो जाना, ड्राई माउथ मुँह सूखना, बार बार मुँह सूखेगा, जॉन्डिस पीलिया हो जाना, वोमिटिंग नोजिया यानी घबराहट उल्टी वगैरह होना। तो ये सब लक्षण देखने को मिलेगा। ये किस कारण, क्यों कारण, इसका कॉजेज में क्या आ जाएगा?
तो कोजेज में आ जाएगा फैटी लीवर, मतलब फैटी लीवर हो, मतलब लीवर में चर्बी हो तो उस वजह से ये बढ़ सकता है, या मोन अल्कोहल या अधिक शराब पी रहे हो उसके वजह से ही बढ़ सकता है। ड्रग्स हाई डोज यानी दवाई की मात्रा ज़्यादा लेने से भी हो सकता है। हार्ट डैमेज यानी हार्ट में डैमेज वगैरह है उसके वजह से भी बढ़ सकता है। बाइक रुकावट में कहीं रुकावट होगा, बाइल में डॉक्टर में रुकावट हो या उससे वजह से भी होता है। हेपेटाइटिस से भी हो सकता है या पीलिया से हो सकता है। तो इतना आप जान चुके हैं, तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसके बारे में। हम ड्रग्स को कुछ नाम दिए हैं, लेकिन ये ड्रग्स केवल प्रिपरेशन के लिए है, जो कि डॉक्टर फार्मेसी वगैरह मेडिकल स्टूडेंट इसे प्रिपरेशन के लिए है। ये दवा खुद से न अब ले इसके। तो आइए बताते हैं कौन कौन सा ड्रग्स लेते हैं। तो पहला कंटेनिंग ऑर्सोडेक्सिकोलिक एसिड लेते हैं। इसका डोज कितना लेते हैं 30 mg यानी BD दिन में 2 बार लेते हैं। कितना दिन तक लेंगे 5 डे तक लेंगे। देखिए ड्रग्स का ये 2 बार लेंगे। पाँच दिन तक लेना है ये ड्रग्स को। फिर उसके बाद एक और ड्रग्स का नाम, उसके बाद सिरप है। सिरप में Li52 सिरप ले सकते हैं। डोज 5 ml BD दिन में 2 बार लेना है। Li52 7 दिन तक लेना है। इससे बढ़ा भी अधिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ले सकते हैं नोरोफ्लैक्सिन टैबलेट लेना है। कितना दिन नोरोफ्लैक्सिन टैबलेट लेना है आपको 4 mg लेना है। BD यानी दिन में 2 बार लेना है। 5 दिन तक लेना है। तो ये लेना है ड्रग्स। अब आइए प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर कौन कौन से, तो इसमें एक बढ़ जा रहा है। इसमें बढ़ कौन सा रहा है ड्रग्स, सारा तो पढ़ा दिए। ये बढ़ रहा है यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर पेंटाप्रोफोजोल पड़ रहा है 4 mg OD लेना है। 5 डे तक लेना है। तो थैंक यू, इतना था।